तो ईमान ये नहीं है कि ये कोई किताब है बस, ये तो किसी का भी हो सकता है। इस किताब में क्या है उनको मानना असल में ये ईमान है, और उसके मुताबिक चलना कि ये वाकई सदाकत है इस किताब मुकद्दस में, इनको मानना बहुत जरूरी है। और मेरे मुसलमान दोस्तों का भी ईमान का अकीदा है, ईमान मुफस्सल और ईमान मजमल। उसमें भी लिखा है मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और उसकी किताबों पर और उसके फरिश्तों पर भी, और उनका ईमान ही उस वक्त मुकम्मल नहीं जब तक इन पर ईमान ना लाए। तो हमें उनकी तस्हीह करने की जरूरत है ताकि वो समझें कि कौन से स्टेशन से वो बात करते हैं, उनको उनकी किताब की तरफ तवज्जो दिलाना जरूरी है ताकि वो अपनी किताब को तो माने, इसको नहीं माने तो नहीं सही, लेकिन उस किताब को तो मानना उनके लिए इंतहाई जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने नवीद मलक का एतराज सुना कि मानने की उसने जो तारीफ की है वो इनकी अपनी ही कोई तारीफ होगी। मैंने लुगत में या इसका कोई इस्तिलाह मैंने नहीं देखा। जो नवीद मलक ने की है वो ईसाइयत, तो उसके बारे में ईसाइयत का कोई असूल हो तो मैं नहीं को समझता। बाकी दीन इस्लाम में या ऐसी कोई भी तारीफ या ऐसे मानने की या तस्दीक करने की, मानने की या ईमान रखने की कोई ऐसा असूल है नहीं। दीन इस्लाम में ऐसा कोई असूल है नहीं। अब जब कुरान पाक ने तस्दीक कर दी और ये हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, साहिफ़े अंबिया और अंजील शरीफ नाज़िल फरमाई, और साथ उसके ये उस पहले कुरान पाक से उसकी तस्दीक को देख लेते हैं। तो कुरान पाक में जो जिक्र है सूरह अल इमरान यानी कि तीसरी सूरह मुबारका और इसकी आयत है 3। उसने तुम पर यह सच्ची किताब उतारी अगली किताबों की तस्दीक फरमाती, और उसने उससे पहले तौरात और अंजील उतारी। यानी कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी प्यारी किताब कुरान पाक में तस्दीक फरमा रहा है कि मैंने वो किताबें उतारी। अब उनके साथ ही ये हुक्म भी फरमा रहा है, मानना है तो पूरे कुरान को मानो, सिर्फ एक आयत नहीं। सिर्फ एक आयत को अगर आप पकड़कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप मुंह की खाएंगे, यकीनन आप मुंह की खाएंगे। तो इसको आप देखेंगे सूरह बकरा यानी कि दूसरी सूरह मुबारका है और इसकी आयत है 77। और क्या नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, और इनमें कुछ अनपढ़ हैं कि जो किताब को नहीं जानते मगर ज़बानी पढ़ लेना, या कुछ अपनी मन घड़त और वो निरे गुमान में है। तो खराबी है इनके लिए, तो खराबी है इनके लिए जो किताब अपने हाथ से लिखें फिर कह दें ये खुदा के पास से है कि इसके इवज थोड़े दाम हासिल करें। तो ये आपके सामने मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ दी। अब इसका स्कैन भी डाल दिया, आपने देख लिया। तो अब देखते हैं कि वो तौरात और ज़बूर और अंजील शरीफ और साहिफ़ुल अंबिया तो रहे नहीं, यानी कि वो उनका वजूद तो बरकरार ही नहीं रहा, मगर उनके नाम से जो किताबें चल रही हैं, यानी कि जो लोग अपनी ही किताबों को, अपनी ही लिखी हुई किताबों को, अपने ही वो क्या उसको मैं लफ्ज अब सैमी सैमसन के रद्द में अगर बयान कर रहा होता तो आपको पता है मैं क्या लफ्ज कहता। तो अब ऐसी किताब को जो वो तौरात, ज़बूर और अंजील बनाकर पेश कर रहे हैं, हम उन्हीं में से देख लेते हैं कि उनमें क्या ऐसा मामला है। सबसे पहले हम देखेंगे, ये असल में अबजद के हिसाब से किताबों के नाम चल रहे हैं, वैसे तरतीब कुछ और है। और ये जो मैंने आपको सामने ये स्कैन पेश कर रहा हूँ और जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, ये पेश लफ्ज या तारुफ, ये बिल्कुल लेटेस्ट जो एडिशन चल रहा है, 2015 में जो एडिशन चल रहा है प्रोटेस्टेंट बाइबल का, और ये इंटरनेट पर अवेल है, इंटरनेट पर अवेल है। बहुत सारी साइटों ने ये यही और बाकी सारे तकरीबन कम कर दिए, यही ज्यादा डाले हुए। तो ये उसमें से तारफ जो है या पेश लफ्ज वो लिए गए हैं। तो सबसे पहले आस्तर की किताब देखते हैं। आस्तर एक खुदा परस्त यहूदी खातून थी जिसे ईरान की मलका बनने का शरफ हासिल हुआ। आस्तर के चाचा मर्दकी ने आस्तर को पाला पोसा था और उसकी तरबियत की थी। हामान बादशाह का मुशीर था लेकिन यहूदियों का जानी दुश्मन था।
उसने बादशाह से यहूदियों के कत्ले आम का फरमान हासिल करके तमाम सूबों में भिजवा दिया। मर्दकी को इस साजिश का इल्म हुआ और उसने मलका अस्तर की मदद से यहूदियों को हमान की साजिश का शिकार ना होने दिया। हमान बादशाह की नजर से गिर जाता है और फांसी पर लटका दिया जाता है। मर्दकी हमान की जगह बादशाह का मुशीर खास मुकर्रर किया जाता है और वह अपनी भतीजी मलका अस्तर की मदद से यहूदियों के कत्ले आम को रुकवाने में कामयाब होता है। इस मुख्तसर रसाले में इन तीन अशखास यानी हमान, मर्दकी और मलका अस्तर की दास्तान दर्ज है और यह रसाला बाबुल में जिलावतन यहूदियों की तारीख का एक रोशन बाब भी है। इस रसाला में जिस बादशाह अक्सवेरस का जिक्र है वो यूनानी जुबान में अक्सैरस के नाम से मशहूर है और तारीख गवाह है कि इस बादशाह की मुमलकत कदीम हिंदुस्तान के शमाल मगरबी इलाकों से लेकर मशरकी अफ्रीका में इथियोपिया तक फैली हुई थी। इस बादशाह की तख्त नशीनी का साल 486 कबल मसीह बताया जाता है। इस रसाला के मुसन्निफ के बारे में उलमा में इत्तफाकुल राय नहीं है, यानी कि इख्तलाफ है। बाज इसे मर्दगी की तसनीफ मानते हैं और बाज इसे इजरा या नहमिया से मंसूब करते हैं। मुसन्निफ खा कोई भी हो, इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि अस्तर का मुसन्निफ अहले अरान के रस्म व रिवाज और उनके तमद्दन से बखूबी वाकिफ था। एक खुदा तरस इंसान था और अहले यहूद के लिए अपने सीने में दर्दमंद दिल रखता था। यानी कि ये किसके खाते में चला गया? नामालूम मुसन्निफ। ये किताब, ये जो खुदा की इल्हामी किताब है, बाइबल खुदा की इल्हामी किताब है ना, तो ये भी खुदा की इल्हामी किताब है और इसका मुसन्निफ क्या हो गया? नामालूम। अब आगे आते हैं एक और किताब, अयूब। इसका पेश लफ्ज पढ़ते हैं। अयूब की किताब इब्रानी शायरी का एक शाहकार है। इसके बाज़ अज्जा नसर में है, नसर में भी है। मुकद्दस बाइबल की बाज और किताबें मसलन ज़बूर, अमसाल, वाज और गज़ल उल गुलज़ात वगैरह भी नज़म में है। यहूदी उलमा का ख्याल है कि यह किताब किसी नामालूम शायर की तख्लीक है। यहूदी उलमा का ख्याल है कि यह किताब किसी नामालूम शायर की तख्लीक है जो हजरत मूसा और अक्सवेरस शाह ईरान अस्तर के दरमियानी जमाना में मार्ज तहरीर में आई। अक्सवेरस बादशाह को यूनानी ज़बान में अक्सैरस कहकर पुकारा गया। इस बादशाह का सने वफात 465 कबले मसीह है। बाद उलमा इसे सुलेमान बादशाह के ऐद की तसनीफ बताते हैं। सुभान अल्लाह। ये अयूब की किताब, ये भी कहाँ गई? नामालूम मुसन्नफ के खाते में बेचारी चली गई। अब आगे आते हैं। इसके बाद किताब का नाम आएगा रूत, और रूत का हम पेश लफ्ज पढ़ रहे हैं। रूत एक छोटी सी किताब है जिसमें एक मुआबी खातून रूत का मिसाली किरदार पेश किया गया है। आप मुआब के इलाका की रहने वाली थी। यह इलाका बहिरा मुर्दाद डेड सी के मशरक में वाक़या थे। आप एक यहूदी घराने में शादी कर लेने के बायस कौम यहूद में शामिल हो गई थी। उस जमाना के रिवाज के मुताबिक आप अपने खामद की मौत के बाद अपने ही एक रिश्तेदार बहू से शादी कर लेती हैं, जिससे एक बेटा पैदा होता है जो बाद को शाह इसराइल दाऊद का दादा बनता है। लिहाजा रूत जो यहूदी कौम में बाहर से आई थी को यह शरफ हासिल होता है कि आपसे हजरत दाऊद नबी और बादशाह का खानदान शुरू हुआ हो। यहाँ यह जिक्र करना बेजाना होगा कि खुदा में यसुम मसीह को अंजील मुकद्दस में इब्ने दाऊद कहा गया है। इब्ने दाऊद आपका लक़ब था क्योंकि आप जिस्म के एतबार से दाऊद बादशाह की नस्ल से थे। रूत की किताब यहूदियों की मुकद्दस किताबों में शुमार की जाती है। यह किताब ईद पेंतुकस्त के दिनों में यहूदी खानदानों में खास तौर पर पढ़ी जाती है। इस बाज़ उलमा इसे हजरत सैमुअल नबी की तस्नीफ मानते हैं। हालांकि इस किताब में इस मुसन्नफ के बारे में कोई इशारा नहीं मिलता। बाज़ का ख्याल है कि यह किताब हजरत सैमुअल के बहुत बाद के ज़माना की तस्नीफ है, चूंकि इस किताब में वो 2 जगह हजरत दाऊद का नाम आया है, इसलिए अगलब ख्याल ये है कि यह किताब यहूदी बादशाहों के ज़माना के दौरान या बाद की तस्नीफ है, यानी कि यह भी नामालूम मुसन्निफीन की नज़र हो गई। आगे हम चले आते हैं ज़बूर की तरफ जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। तो ये वो ज़बूर नहीं है जिसका कुरान पाक में जिक्र है, मगर फिर भी हम इसको ले लेते हैं। पेश लफ्ज़ इसका पढ़ते हैं। यह किताब
150 मजामीर यानी गीतों का मजमुआ है। दरअसल ये 5 मजमुओं पर मुश्तमिल है। पहले मजमुआ में एक था 41, दूसरा में 42 से 72, तीसरे में 73 था 89, चौथे में 90 था 102 और 5 में 106 और 5 में 107 था 150 मजामिर शामिल हैं। इस किताब की तसनीफ और तालीफ का जमाना 1440 कबल मसीह था 586 कबल मसीह के दरमियान मुकर्रर किया गया है। चुनांचे इस किताब में ज्यादातर मजामिर हजरत दाऊद से मंसूब किए गए हैं, इसलिए इस किताब को बाज लोग हजरत दाऊद की तसनीफ बताते हैं, लेकिन उलमा इत्तफाक़े राय से इस किताब के 73 मजामिर को हजरत दाऊद से, 9 को नबी कोरा से, 2 को हजरत सुलेमान से, यानी कि हजरत सुलेमान कौन, जो बाइबल के मुताबिक बुत परस्त है, और एक को एतान और हिमान से, 1 को हजरत मूसा से और 12 को आसिफ से जो लावियों के घराने से था मंसूब करते हैं। बाकी 51 मजामिर ऐसे हैं जिनके तख्लीककारों के नाम मालूम नहीं। किनके 51 मजामिर यानी कि 51 मजमूर ऐसे हैं जिनके नाम मालूम नहीं है, बाकी भी मंसूब किए गए हैं। अब आते हैं आगे सलातीन अव्वल का पेश लफ्ज देख लेते हैं। पहला और दूसरा सलातीन भी दरअसल एक ही किताब के 2 हिस्से हैं। इस किताब के नाम ही से इसके मुदर्जात के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। इस किताब में यहूदियों की 2 सल्तनतों, इसराइल और यहूदियों के बादशाहों के हालात और उनके अदवार हुकूमत के वाकयात दर्ज हैं। बाज बादशाह नेक और खुदा तरस थे और बाज उनके बिल्कुल बरअक्स। इस किताब के मुताले से पता चलता है कि एक अजीम कौम यानी बनी इसराइल किस तरह खुदा से दूर हो जाने के बाद जवार का शिकार हुई और मुतहद रहने की बजाय 2 हिस्सों में बट गई। ये एक कौम के मजहबी और रूहानी अरूज और जवाल की बड़ी दिलगुदाज दास्तान है। इसके मुसन्निफ के बारे में कतई तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लिहाजा ये किताब भी नामालूम मुसन्निफीन की नजर हो गई। फिर हम देखते हैं पहला और दूसरा सैमुअल यानी कि सैमुअल अव्वल, इसका पेश लफ्ज पढ़ते हैं। पहला और दूसरा सैमुअल दरअसल एक ही किताब के 2 हिस्से हैं। इस किताब के मुसन्निफ के बारे में यकीनी मालूमात मौजूद नहीं है, हालांकि ये सैमुअल नबी के नाम से मंसूब है। इस किताब में मुदर्रज वाकयात से इतना जरूर मालूम होता है कि मुसन्निफ इन वाकयात के रूनमा होने के बाद के जमाना से ताल्लुक रखता है। यहूदी उलमा इसे सैमुअल नबी की तसनीफ करार देते हैं। सैमुअल नबी काहन, काजी और नबी तीनों हैसियत के हामिल थे। उलमा यहूदा की बड़ी कदर करते हैं। ये यानी कि ये किताब, इसका भी मुसन्निफ जो है नामालूम है, बाकी क्या देना वो एक अलग बात है। फिर आ जाते हैं हम कुजात की तरफ, यानी कि काजियों की किताब। यह किताब उन काजियों के बारे में है जो हजरत यशुआ की मौत के बाद से सलातीन के दौर के शुरू से होने तक बनी इसराइल की क़यादत करते रहे। ये लोग यहूदियों की सियासी, अस्करी, तमदनी और समाजी जिंदगी के तमाम शोबों पर नजर रखते थे। इस किताब के मुसन्नफ के बारे में मालूमात नापैद है, यानी कि ये किताब भी नामालूम मुसन्निफीन के खाते में चली गई। तो आपने देख लिया कि कितनी कुतब जो है, जो बाइबल में मौजूद है, जो नामालूम मुसन्निफीन के खाते में है। अब कुरान पाक जो है वो तस्दीक तो करता है कुतुबे साहबका की, और साथ में ये भी बताता है कुरान पाक की ये भी आयात है कि वो किताबें, उन किताबों में तहरीफ हो गई, यानी कि उनमें कुछ बढ़ा दिया गया, कुछ घटा दिया गया, या अपने हाथों से लिखकर, जो अभी मैंने आपको नामालूम मुसन्निफीन की किताबें बताया है, ये जो है ये वो कुतुबे साहबका नहीं है। ये जो बाइबल मेरे पीछे भी आपको नजर आ रही है और ये नवीद मलक भी बार बार दिखा रहा है, ये वो बाइबल नहीं है। मगर फिर भी इसके बावजूद अगर ये उसका अक्स ही मान लिया जाए कि ये उसका अक्स है या ये उसके नाम से मंसूब है, तो ये मंसूब शुदा यानी कि ये फेक किताबों के मजमुए में भी, जाली किताबों में भी ये इतना कुछ पाया जा रहा है। तो असल जो थी उसमें क्या कुछ नहीं होगा। असल वो कौन सी है जिस अंजील में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताबीर किया गया, और तौरात, ज़बूर और बाकी किताबों में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
वाज़े पेशन गोइयां हैं। अगर कोई यह साबित करने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत से है, कि ये किताब, ये बाइबल लिए फिर रहे हैं, ये जिसको ये तौरात ज़बूर और इंजील का मजमुआ कहते हैं और मुख्तलिफ अंबिया कराम की किताबों का मजमुआ कहते हैं, अगर ये किताब ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये वही है जिसका कुरान पाक इशारा कर रहा है या कुरान पाक जिसका जिक्र कर रहा है, तो इसमें से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोइयां हैं वो आपको दिखानी हूं, आप चाहे जिस भी मजहब मिल्लत से हैं। मेरा तमाम मसीहत को चैलेंज है, आगे हम मजीद चलते रहेंगे। तो कुछ दोस्तों ने मुझे फोन किए, स्काइप पर भी बात हुई, मेरे जैसे बयान अपलोड हुए, तो वो ये बात कह रहे कि जी आप चलो सैमी सैमसन के साथ तो समझ आ रही थी, ये नवीद मलक तो ऐसा नहीं। और भाई बात ये है कि नवीद मलक ने ये जो बयान किया है ये अनचेंज्ड बाइबल में, ठीक है, ये अपने दलाइल देता रहता, हमें इससे गर्ज नहीं है। आप एक की बजाय यानी कि 4 खुदाओं की बजाय आप 40 खुदा मान लें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। आप जो मर्जी अपनी तबलीग करते रहे, हमें इससे गर्ज नहीं है। जब आप कुरान पाक को या इस्लामी तालीमात को बिगाड़ कर पेश करेंगे तो आप कोई भी हूं, मोहम्मद इब्राहिम कादरी उसका लाजमी रद्द करेगा, इसलिए ये याद रखें। और मैं तमाम दोस्तों से, अपने मुसलमान दोस्तों से भी और तमाम दोस्तों से, हिंदू दोस्तों और गैर यानी कि मुस्लिम और गैर मसीही दोस्तों से भी अपील करूंगा कि अगर आपको कोई भी उर्दू में, इंग्लिश में ऐसा बयान किसी भी पास्टर, पादरी, फादर, ब्रदर वगैरह का, यानी कि किसी क्रिश्चियन का मिल जाए जो इस्लामी तालीमात को या कुरान पाक की तालीमात को या हदीस की तालीमात को, यानी कि इस्लामी तालीमात को तोड़ मोड़ का पेश कर रहा है, उसका वीडियो जो है वो मुझे सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।